कैसे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उष्मागतिकी का नियम हम लोग पढ़ रहे थे। पहला नियम हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें कुछ भी नहीं है। जीरोथ लॉ में क्या है? जीरोथ लॉ में है क्या, टेम्परेचर आपका लगातार टेम्परेचर आपका जब बराबर हो जाए तो क्या होगा, वो जीरोथ लॉ होता है। सिंपल भाषा में ये समझे। और पहला लॉ में हम लोग क्या बोले थे, पहला लॉ में जो है जूल का नियम कहलाता है और जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिएगा सेकेंड लॉ से किसका कॉन्सेप्ट मिलता है, तो याद रखिएगा सेकेंड लॉ से जो कॉन्सेप्ट मिलता है, सेकेंड लॉ का से जो जिसका कॉन्सेप्ट मिलता है उसको क्या बोला जाता है, ये चीज समझिएगा। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट मिलता है, किसका मिलता है, एक टर्म्स आता है, आप लोग समझिएगा, एंट्रोपी। एंट्रोपी से न्यूमेरिकल हो सकता है कभी कदार आपको दिखे, बहुत ही सिंपल है, समझने योग्य है, आप समझ जाइएगा, इजी में कोई दिक्कत है। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मिलता है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मिलता है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट मिलता है, मिलता है। ये एंट्रोपी क्या है समझिएगा, एंट्रोपी है क्या, ये चीज हमको समझना है। देखिएगा इसमें है क्या कि देखिएगा जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगा। इसका मतलब ये होगा किसी भी वस्तु का डिसऑर्डरनेस जितना ज़्यादा होगा, क्या वस्तु का एंट्रोपी बढ़ेगा। तो हाँ, जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा वस्तु का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एंट्रोपी होगा। ये चीज़ समझिएगा। वस्तु का, आप एक टर्म्स लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं। वस्तु का जितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा, डिसऑर्डरनेस होगा वस्तु का, उस वस्तु का, उस वस्तु का एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, समझिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ समझिएगा, ज़्यादा होगा। लिख लीजिए इसको, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट देखिएगा, उष्मागतिकी का सेकंड नियम से किसका कॉन्सेप्ट मिलता है, एंट्रोपी का मिलता है। वस्तु का जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उस वस्तु का एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि डिसऑर्डरनेस क्या है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, मतलब ये समझिएगा, इसको एस से सूचित करते हैं। डिसऑर्डरनेस, यहाँ पे बात करें एंट्रोपी को, एंट्रोपी को, एंट्रोपी को एस से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, करते हैं। इसका मतलब ये है कि हीट जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, सिंपल भाषा में ये समझिएगा, हीट हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी मेरा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। हीट को हम क्या करेंगे, हीट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा होगा। और उसके अलावा टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हीट जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिसऑर्डरनेस होगा। देखिएगा जब आप पानी को गर्म करिएगा तो क्या होगा, उसका डिसऑर्डरनेस होगा। पानी में जो है क्या होगा, आप जो है मोलिकुल्स क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, आसपास आएगा। तो वही बोला है कि डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, यही चीज बोला है। और उसके अलावा बोल रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर को डाउन करते जाएंगे, टेम्परेचर को डाउन करते जाएंगे, डिसऑर्डरनेस मेरा क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, घटता चला जाएगा, यही चीज बोला है। हीट को बढ़ा, हीट में अगर हम मान के चलिए इजाफा करते गए, उष्मा हम बढ़ाते चले गए, उष्मा हम बढ़ाते चले गए, तो ये एंट्रोपी बढ़ता चला जाएगा। उसके अलावा जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर में कमी करेंगे तो एंट्रोपी घटता चला जाएगा। ये चीज आप लिख लीजिए, एंट्रोपी को एस से सूचित करते हैं। वस्तु का जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उस वस्तु का एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। समझ गए होंगे। चलिए आइए आगे का अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स को समझेंगे। देखिएगा इसमें जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिएगा मैथमेटिकल, देखिएगा मैथमेटिकल फार्मूला, फार्मूला ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी लिखिएगा। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, ये चीज आप देखते हैं। तो देखिएगा एस से हम लोग सूचित करते हैं किसको, एंट्रोपी को। तो एंट्रोपी को एस से सूचित करते हैं तो डीएस बराबर होता है, ये होता है आपका डी क्यू बाय टेम्परेचर, यही होता है एंट्रोपी। चल नहीं रहा है,
देखिएगा ds बराबर होता है dq बाय टेम्परेचर, यही होता है एंट्रोपी। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो S जो है एंट्रोपी हो गया, S आपका क्या होगा, एंट्रोपी हो गया, लिख लीजिएगा। उसके बाद Q क्या हो गया आपका, ऊष्मा हो गया, जैसे मैंने आपको बोला ऊष्मा बढ़ाएंगे। उसके अलावा बात करें तो T टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, T क्या होगा, टेम्परेचर होगा, याद रखिएगा T टेम्परेचर होगा। और ये टेम्परेचर जो है आपका किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, याद रखिएगा। ये जो आपका टेम्परेचर होगा किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। यानी ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी हो जाता है। यानी एस आपका एंट्रोपी हो गया, क्यू जो है उष्मा हो गया, और टी जो है आपका टेम्परेचर हो गया, किसमें, केल्विन हो गया। इसमें आप समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उष्मा को बढ़ा रहे हैं। ये देखिएगा ये उष्मा है, जैसे जैसे आप उष्मा को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, इसका जो है एंट्रोपी बढ़ेगा, कहिएगा हाँ। अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी घटेगा, कहिए हाँ। यही चीज है कि आप उष्मा को बढ़ाइएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, एंट्रोपी घटेगा। यही टर्म्स है, आप लिख लीजिए, एस से एंट्रोपी, क्यू से उष्मा, टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इससे जो है इसका एसआई यूनिट निकाल लीजिए। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो उष्मा का क्या होता है, उष्मा का आपका क्या होता है, उष्मा का आप जूल या फिर किलो जूल कर लीजिए, जूल या फिर किलो जूल, और नीचे का केल्विन, जूल या फिर किलो जूल, नीचे केल्विन। ये जो है आपका क्या हो गया, क्या हो गया, एंट्रोपी का यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आ गया है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करिएगा। देखिए हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लगातार, और इसके अलावा जो है एंट्रोपी हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगा, फिर आगे जो है उष्मागतिकी का तृतीय नियम हम लोग पढ़ेंगे। फिर समझिए कि सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा उष्मा से रिलेटेड लगभग में। चलिए आइए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है वो कर लेते हैं, और फिर देखते हैं आगे क्लास कंटिन्यू इसी में रखें या फिर आगे अगला वीडियो में कर दें, देखते हैं जैसा होगा वैसा करते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक सवाल था, यदि किसी वस्तु में 100 केजी जूल उष्मा दी जाती है, उष्मा बोला है, उष्मा जो है 100 केजी जूल जो है उष्मा दिया जाता है। उसके अलावा उस वस्तु का तापमान जो है, टेम्परेचर बोला है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके अलावा बोला है 27 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उस वस्तु का एंट्रोपी क्या होगा। तो एंट्रोपी पूछा है, एंट्रोपी तो एंट्रोपी बराबर क्या होता है, ds। तो यहाँ पे ds बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ केल्विन में इसको कर लीजिए, तो 27 प्लस जो है 273, तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन, और ये आपका निकल कर आ जाएगा 100 बाय केल्विन कितना हो जाएगा, 300, काट दीजिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा 1/3। 1/3 को अगर आप पॉइंट में निकालते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा, 0.33 समथिंग निकल कर आ जाएगा, 0.33 जूल केल्विन। ये जो है इसका राइट आंसर हो गया। किलो जूल या फिर केल्विन, किलो जूल दे रखा है तो किलो जूल कर दीजिए। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल किसी तरह का पूछा जा सकता है, बरसते आपको दिमाग में क्या रखना है, कॉन्सेप्ट रखना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एंथैल्पी हम सोचे इसी में करा दें, क्योंकि देखिएगा मार्कर का प्रॉब्लम आ रहा है। आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आगे जो है आगे क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और टर्म्स है, उसके बाद हम लोग थर्ड लॉ में जाएंगे। थर्ड लॉ के बाद जो है कॉन्सेप्ट खत्म, उष्मागतिकी का नियम द एंड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो नहीं किए हैं वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसको कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।